इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र की आज की बहस की। सारे मेहमान जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं। हमारे साथ AIMIM के नेता और प्रवक्ता असीम वकार जी जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी किसान नेता हैं, वो भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से और MS खान साहब बहुजन समाज पार्टी से आज हमारे मेहमान हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विषय आप सबके सामने है। राकेश टिकैत जी ने एक नया शब्द और जोड़ दिया उत्तर प्रदेश की चुनावी बहस में, वो है चचा जान, बल्कि मैं पूरा बोलूं तो बहरूपिया चचा जान। और इस पर जो सबसे तीखा रिएक्शन आया वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असीम वकार साहब। तो मुझे वो बयान दोहराने की जरूरत नहीं है राकेश टिकैत क्या बोले असीम वकार साहब, लेकिन आपका रिएक्शन जो था बड़ा तीखा था। तो आप क्या सोचते हैं राकेश टिकैत के बारे में? सुन पा रहे हैं आप मुझे? असीम वकार जी जरा फोन लगता है मुझे लगा नहीं है अब तक, इसको जरा ठीक करें। और असीम वकार साहब के बिना ये बहस अधूरी है, क्योंकि AIMIM की तरफ से उन्होंने जो रिएक्शन दिया है, उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं राकेश टिकैत के ऊपर। तो मैं पुष्पेंद्र जी का रुख करता हूं। पुष्पेंद्र जी, असीम वकार वैसे तो खुद बोलेंगे अपनी बातें, सारी मोटी मोटी बातें उनकी ये हैं कि राकेश टिकैत कितने बड़े सेक्युलर हैं हम सब जानते हैं। 2017 और 2019 में बीजेपी को जिताने का काम किया और अभी भी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। जी क्या आपका क्या जवाब होगा उन्हें? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव आने जा रहा है, सौरभ जी थोड़ी को आ रही है, ठीक करा देंगे। उसमें भाजपा की रणनीति जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की होगी और हमारा उद्देश्य यानी किसान मूवमेंट का, किसान जत्थेबंदियों का और इनका सबका उद्देश्य ये है कि किसानों की एकजुटता धार्मिक आधार पर भी बनी रहे, जातीय आधार धार्मिक आधार से ऊपर उठ करके किसान किसान बने रहे। इसलिए ये एक सचेत करने वाली बात उन्होंने की है कि बाहर से आकर के कोई जो है वोटों का बंटवारा करे और उसका नुकसान करे, क्योंकि मिशन यूपी का एक घोषणा कर दी गई है जिसमें मिशन उत्तर प्रदेश में भाजपा का विरोध करने का काम किसान कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की बात जो है भाजपा नहीं मान रही है। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई इस तरह का ध्रुवीकरण हो कि अब्बा जान हो या भाईजान हो या ये सब चीजें हो। तो एक सचेत करने के लिहाज से उन्होंने ये शब्द कहे हैं। बाकी मुझे बताइए, ओवैसी आएंगे तो मुसलमानों का वोट बटेगा। समाजवादी पार्टी लड़ती है, कांग्रेस पार्टी लड़ती है, बहुजन समाज पार्टी लड़ती है, इतने सारे और छोटे मोटे दल लड़ते हैं चुनाव, तब वोट नहीं बढ़ता। आपको ओवैसी से प्रॉब्लम क्यों है? नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है, कोई भी किसी भी जगह जाकर के पूरे देश में चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ओवैसी साहब को भी मालूम है और सारे देश को मालूम है कि उनकी स्थिति यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं है कि वो इसमें बहुत बड़ा चमत्कार कर सके जी। हाँ, वो अपनी पार्टी की जड़ें जमाना चाहते होंगे, लेकिन उसका फिलहाल जो है किसान आंदोलन को या उस तरीके से नुकसान होगा, क्योंकि भाजपा चाहेगी कि वोट बटे और वो निकल के चले जाए और सारा ये आंदोलन धरा का धरा रह जाए। तो ये निश्चित रूप से जो है हानिकारक है। बस भाई एक छोटा सा जवाब और दीजिए, फिर मैं अगले मेहमान पर जाऊं। आप जो कह रहे हैं ये तो एक बात लगती है रणनीति की बात, लेकिन राकेश टिकैत साहब का आरोप था, उनका कहना था कि ओवैसी और बीजेपी ये एक दूसरे की मिलीजुली टीमें हैं, ये मिलकर काम करते हैं। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए ऐसा है कि लगता तो ऐसा ही है, बाकी इसका कोई एविडेंस तो है नहीं। और चुनावी भाषणों में कुछ बातें कह दी जाती हैं, उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ उसका मतलब यही है कि अगर वो उतरते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। वैसे तो ये आरोप तो हर चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर लगाया जाता है। प्रेम शुक्ला साहब, क्या आपका क्या रिएक्शन होगा? राकेश टिकैत को लगता है कि ओवैसी आपके चचा जान है? देखिए, ओवैसी से हमारा किसी प्रकार का वैचारिक साम्य तो नहीं है, ऐसे में किसी प्रकार के वैचारिक रिश्ता बनने की संभावना ना के बराबर है। ओवैसी की सबका वैचारिक साम्य किसके साथ है? CAA का मुद्दा हो, कृषि कानूनों का मुद्दा हो, सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर वो खड़े हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा, RLD, ये जो तथाकथित सेकुलर दल है, इन सेकुलर दलों के साथ हर मुद्दे पर ओवैसी जो है कंधे से कंधा लगाकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। ओवैसी करते हैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध और ओवैसी कहते हैं बी टीम। ओवैसी के प्रवक्ता असीम वकार कहते हैं कि नहीं, राकेश टिकैत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। साहब, भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यकर्ताओं का विस्तार इतना व्यापक है,
हमारे विचार परिवार का विस्तार इतना व्यापक है कि हमको BCD टीम बनाने की देखिए, एक बात तो हकीकत है प्रेम शुक्ला साहब, आपका वैचारिक तौर पर आइडियोलॉजिकली आपका उनसे कोई लेना देना भले ना हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को वोट भले ही कितने मिले, लेकिन जो वो बोलते हैं उससे आपका वोट जरूर बढ़ जाता है, ये तो मानते हैं आप? तो उनको बोलना बंद करवाते हो भाई। ओवैसी का अगर वो समर्थन ले सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, वैचारिक समर्थन ले सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं, ओवैसी को चुप करा ले, हम काम मना कर रहे हैं। ठीक, असीम मकार आप जुड़ गए हमारे साथ। असीम मकार साहब, आपसे पहले पुष्पेंद्र जी किसान नेता हैं, वो बोल चुके, प्रेम शुक्ला जी बोल चुके, उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। तो आपने काफी गंभीर आरोप राकेश टिकैत पर लगाए हैं, और आज तक इस किस्म के आरोप, बल्कि इतने बड़े आरोप भी कभी भाजपा ने भी नहीं लगाए, जो इसे चुनावी आंदोलन कहते हैं। आपने कहा कि ये बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते हैं, पिछले चुनाव इन्होंने बीजेपी को जिताए हैं और आज भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप अपनी बात पर अभी भी कायम हैं? मैं कयामत तक अपनी बात पर कायम रहूंगा। मैंने आरोप नहीं लगाए हैं, आरोप वो होते हैं जो ढुलमुल होते हैं। मैंने सच्चाई बयान किया राकेश टिकैत के बारे में। राकेश टिकैत साहब 2017 में बीजेपी को जिता रहे थे। इन्हीं ने खुद एक बयान जारी किया, फरवरी 2021 में अखबारों में छपा। उसमें इनका यह बयान था कि मैंने बीजेपी को समर्थन देकर बड़ी भूल की थी। मेरा बयान नहीं है जी, राकेश टिकैत साहब ने खुद एक्सेप्ट किया। मैंने कौन सा आरोप लगाया? मैंने तो इनकी हकीकत बयान की है। और मैंने ये भी कहा है कि अल्लाह अकबर का नारा आप मंच पर लगाकर बीच में 2013 में जब मुजफ्फरनगर राइट हुए, मुसलमानों का नरसंहार हुआ, आप ही के लोग मुसलमानों को नरसंहार कर रहे थे। उस वक्त तो आपने किसी से नहीं कहा कि अल्लाह अकबर लगाओ नारा, किसी जाट से नहीं कहा आपने। मैं नहीं नाम लेना चाह रहा था। मुसलमानों का नरसंहार हुआ, उस वक्त आप चुपचाप बैठे थे। आपने 2017 में बीजेपी की सरकार बनाई, 2019 में बीजेपी की सरकार बनाई। आज आप भारतीय जनता पार्टी के गेंद से और उसकी पिच पे खेल रहे हैं। यही बात तो आपकी समझ में रही है, वो आप कर रहे हैं कि कैसे इस बात को नोट कर लीजिए। राकेश टिकैत के आंदोलन से बीजेपी को फायदा कैसे है, ये बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं, इस बात को मेरी नोट कर लीजिए। 2022 के चुनाव में जनता खुद देख भी लेगी और तय भी कर लेगी कौन बीजेपी का एजेंट। मुझे इस बात का यकीन है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत ये जो आंदोलन है इसका सहारा लेकर अपने कैंडिडेट खुद खड़े करेंगे चुनाव में। अच्छा। और जाटों का ध्रुवीकरण करेंगे और वोट बांटकर बीजेपी की मदद करेंगे। ये किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, ये खुद कैंडिडेट खड़े करेंगे, अपने चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ये तो वही बात, आप भी वही आरोप लगा रहे हैं जो आर्काइव में डाल लीजिए आप। नहीं, एक मिनट, असीम मकार साहब, आपने कहा ये जाटों का वोट पोलराइज करेंगे, जाटों का वोट इकट्ठा करेंगे। वो कहते हैं आप मुसलमानों का वोट काटेंगे, आप मुसलमानों का वोट इकट्ठा करेंगे, एकता कमजोर होगी। सर, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं। हमारी पार्टी पॉलिटिकल है और हम 1957 के बाद से चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। कारपोरेशन भी लड़ रहे थे, लोकसभा भी लड़ रहे हैं, विधानसभा भी लड़ रहे हैं। इनका नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो मैंने इन पर जो विषय उठाया है वो सोचने वाला विषय है। मैं आज ऑन रिकॉर्ड जवाब लेता हूं। किसान नेता यहाँ मौजूद हैं, बाकी हमारे सपा बसपा के मेहमानों के पास जाने से पहले आप ऑन रिकॉर्ड इस बात को या तो खंडन कीजिए या स्वीकार कीजिए कि किसान आंदोलन के नाम पर चुनाव में उम्मीदवार उतारे जाएंगे या नहीं। नहीं, ये तो इनका कयास है। इस विषय में संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी चुनाव में अपने कैंडिडेट न घोषित कर रहे हैं, न उतार रहे हैं, न कोई पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में हम कह रहे हैं। हम ये जरूर कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो हमारी बात नहीं मान रही है। भाजपा की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। इनका विरोध करने का काम करें, इनके खिलाफ वोट दें। किसको वोट दें इसके बारे में कोई डायरेक्शन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नहीं दी गई। मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। खान साहब, आप सहमत हैं असीम मकार की बात से? अभी यहां हमारे सामने बैठे हैं, आपके सामने उन्होंने अपनी बात कही कि राकेश टिकैत बीजेपी की मदद कर रहे हैं। नहीं, मैं देखिए राकेश टिकैत बीजेपी की मदद कर रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं।
राकेश टिकैत ने जो बयान दिया है कि मैंने 2017 में बीजेपी को समर्थन देके बहुत बड़ी भूल की, लेकिन अब हम बीजेपी को हराएंगे, और उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल की तारीफ भी किया कि किसानों का गन्ना का दाम बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाया था। तो ये इस तरह की बातें अगर वो आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से, महंगाई के दाम बढ़ जाने से बीजेपी को 17 में वोट दिया है, वो हराने की कोशिश करेंगे 2022 में। ये इसमें कौन सी नई बात है? और अगर राकेश टिकैत कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं तो किसी को भी हक है लड़ने का। निर्दलीय लड़ जा रहा है, राकेश टिकैत तो नेता है किसानों के, वो भी लड़ सकते हैं। नहीं तो फिर ये बताइए, क्या आप राकेश टिकैत के आरोप से सहमत हैं? क्या आप राकेश टिकैत के आरोप से सहमत हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की मदद करने के लिए चुनाव लड़ते हैं? नहीं, बहुत हद तक सही बात है उनकी, ये बिल्कुल सही बात है, मैं उनको सहमत हूं इस बात से कि हाँ, वो असदुद्दीन ओवैसी जो है ये एक मुस्लिम कोई हिंदू। अरे भाई, ये हिंदुस्तान जो है ये सबका हिंदुस्तान है, भारतवर्ष सबका भारतवर्ष है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा होना चाहिए। यहाँ पर सब जन हिताय सब जन सुखाय का नारा होना चाहिए। एक पार्टी कह रही हिंदू, एक पार्टी कह रही मुस्लिम, तो इससे न संविधान की रक्षा हो पा रही है, न संविधान की मूल धारा में बढ़ पा रहे हैं हम। ठीक है, असीम वकार जवाब दे रहे हैं आपको, फिर डॉक्टर आशुतोष। असीम वकार, एक मिसाल हम लोगों ने बुजुर्गों से सुनी थी, चोर चोर मौसेरे भाई, तो यहां आपके यहां देखिए देखने को मिल गई। राकेश टिकैत साहब बीजेपी को चुनाव जिता रहे थे, 2 चुनाव जिता रहे थे, और ये बीएसपी प्रवक्ता साहब की पार्टी ने 3 बार बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी के मंच पर चढ़कर नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगे, और ये दोनों ही हमको बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। कमाल आप देखिए कि ये भी टेस्टेड है, वो भी टेस्टेड है। और बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कुछ देर पहले एक दूसरे चैनल पर एक प्रोग्राम में मुझे ये कहा, वो रिकॉर्ड है, कि हम 3 बार बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं और 5 बार बनाएंगे अगर मौका लगा तो। खुद कह रहे हैं 5 बार बनाएंगे सरकार, और एजेंट साहब बीजेपी के हम हैं। कई जगह तो वीडियो दे दूंगा आपको जी। मतलब खुद ही कबूल कर रहे हैं कि 3 बार हमने सरकार बनाई और जरूरत पड़ी तो 5 बार और बनाएंगे। डॉक्टर साहब बस 30 सेकंड और इंतजार करवाऊंगा आप। बीजेपी के एजेंट इसका जवाब दे दें आप लोग, जवाब और दे आपकी जनता। हाँ साहब, जवाब दे दें। अगर हमने कहा हो कि 5वीं बार सरकार बनाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये असीम वकार झूठे आदमी हैं, झूठ बकवास करते हैं, यही फैला कर मुसलमानों को बरगना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान बरगड़ेगा नहीं, मुसलमान बहकेगा नहीं। झूठा आदमी है ये। हमने कहा हो तो रिकॉर्ड दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये तो वीडियो भेजने को तैयार हैं। हमने कहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी बनाएगी, किसी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ साहब, ये कह रहे हैं असीम वकार, मैं वीडियो भेज दूंगा जो आपने बात कही है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, ये कह रहे हैं, मैं वीडियो भेज दूंगा। असीम वकार भेजिए, देखिए हम ये कह रहे हैं आपको सरासर झूठा इंसान बता रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, इनका आरोप है। चलिए वो वीडियो निकाल रहे हैं, तब बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा, परेशान ना होइए। आप वीडियो निकालिए, मैं डॉक्टर साहब की राय लेना चाहता हूं। दोनों तरफ से तीर चल रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर आशुतोष, मामला है मुस्लिम वोट का, मामला है किसान हिंदू मुसलमान में न बटे राकेश टिकैत की चिंता ये है। तो आप मुझे बताइए, क्या भाजपा की मदद करने के लिए ओवैसी यूपी में आ रहे हैं, या ओवैसी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत पहले भी भाजपा के साथ थे, आज भी भाजपा के साथ हैं, वो बात सही है? देखिए सौरभ जी, जब लड़ाई बड़ी होती है तो मुझे लगता है कुछ लोगों को अपने अंदर संयम भी रखना चाहिए। बाकी कौन किसका एजेंट है, मुझे लगता है एक पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते इस भाषा का उपयोग मैं आपके चैनल पे नहीं यूज करना चाहूंगा। लेकिन पिछले जितने भी हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं वो ये बताते हैं कहीं ना कहीं जो वोटों का बिखराव है वो इस वजह से होता है। आप बिहार के चुनाव में देख लीजिए, जिस प्रकार से सेकुलर ताकतें सारी इकट्ठा होकर तेजस्वी यादव के पीछे खड़ी हुई थी, वो वहां पे कैसे हार गई। जिस आदमी का एक भी एमएलए नहीं था, वो एकदम से वहां पे 5-5 एमएलए कैसे ले आता है, ये कैसे होता है? वो अपने दम पर लेकर आते हैं, वो कहते हैं हम चुनाव लड़ते हैं, जनता हमको वोट देती है, और क्या उनको चुनाव लड़ने का हक नहीं है? वो सेकुलर नहीं है? बिल्कुल हक है, ये संविधान बिल्कुल हक देता है। मैं तो कहता हूं कि आज से नहीं, सन 2012 से देख लीजिए माननीय ओवैसी जी के कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट पूरे देश में आए। भारतीय जनता पार्टी को तो पानी पी पी के कोसा,
मुझे ये समझ में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्टेट्स में और दूसरे के ऊपर रेड डालने में और कहीं कहीं एजेंसियों को यूज करने में इतने फास्ट होती है। आज तो सोनू सूद के वहां पे उन्होंने रेड डाल दी, कई अखबार एजेंसियों पे रेड डाल दी, लेकिन जो खुलेआम पी के पानी पी के गाली दे रहा है उसको आपने पिछले 10 सालों से पूछा तक नहीं। ठीक, तो कहीं ना कहीं शक तो पैदा होता है। अरे ये बात, कोई ऐसा है जो मदद कर रहा है कुछ लोगों को जो अपनी विपक्ष के वोटों को बिखराव करे और बिखराव करने के बाद हमको इस स्थिति में ले आए कि सरकारें ना बन पाए उनकी। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं ये आरोप राकेश टिकैत ने भी लगाया। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं, अब मैं कोट कर रहा हूं राकेश टिकैत जी को, बिल्कुल इसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है। उन्होंने कहा वो गाली देगा, वो कुछ भी बोलेगा, लेकिन कोई मुकदमा नहीं होगा उसके ऊपर। ये राकेश टिकैत आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि ये कभी ओवैसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, देखिए सौरभ जी, जब कोई किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य में संलिप्त पाया जाएगा तो चाहे जो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाराबंकी में ओवैसी जी की सभा में सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले बयान आए, तत्काल बाराबंकी में मामले दर्ज हुए, भी 3-4 रोज पहले की ही बात है। उसके बावजूद भी अगर किसी राकेश टिकैत को यह लगता हो कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, तो साहब इस तरह के भारतीय जनता पार्टी पर आरोप, जब समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने आई तो इसी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहते थे। 2002 में जब सपा की सरकार जो है वहां बनाई गई और केसरीनाथ त्रिपाठी जी विधानसभा अध्यक्ष थे, तब भारतीय जनता पार्टी पर बहुजन समाज पार्टी ने सपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया था। जब बसपा की सरकार दलित सशक्तिकरण के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया तो मुलायम सिंह यादव बसपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते थे। अभी बंगाल में चुनाव हुए, बंगाल में कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहती थी। हमारे साथ तो ये संकट है कि हम किसको बी टीम माने। नहीं, जिस प्रदेश में चले जाए एक नई बी टीम खड़ी कर देती है। ये सवाल इसीलिए प्रेम शुक्ला जी कि आपका रिकॉर्ड ये कहता है, बंगाल का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, जहां जहां आपके विरोधी हुए आपने उनके पीछे एजेंसियां लगाई। ये आरोप आप पर हमेशा लगते हैं। तो अब यहां ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है कि ओवैसी जी को ऐसी छूट क्या दे रखी है आपने? नहीं सौरभ जी, निराधार आरोप है। कहीं भी किसी के खिलाफ प्रथम दृष्टया जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक उसके खिलाफ कोई एजेंसी कार्रवाई नहीं करती। अभी सपा के प्रवक्ता ने एक फिल्मी स्टार का नाम लिया। अब उस फिल्मी स्टार को जो है उसने लखनऊ के बिल्डर के साथ किसी प्रकार का समझौता किया। उस समझौते में अगर आयकर विभाग को किसी प्रकार की संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है तो आयकर विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। दिक्कत ये नहीं है, अब वो आरोप सिद्ध हो जाए, वो दोषी करार दे दिए जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपकी एजेंसियां जागती हैं उसके जागने की टाइमिंग पे बड़ा सवाल है। अब आप इस वक्त सोनू सूद के खिलाफ कार्रवाई के लिए एजेंसी तब जागी जब उनके अरविंद केजरीवाल के साथ तस्वीर आ गई। साहब उनकी कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि उनका जिस बिल्डर के साथ ट्रांजैक्शन मिला वो ऑलरेडी जांच के दायरे में था। चलिए जो कोई जांच के दायरे में होगा प्रथम दृष्टया प्रमाण मिलेगा। और देखिए समाजवादी पार्टी, अब आशुतोष जी समझ लीजिए, सुन लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में परमाणु समझौते पर समर्थन हासिल करने के लिए मुलायम सिंह यादव को सीबीआई में कॉलर पकड़ के उठा ले गए थे और डर के मारे अमर सिंह ने बाकायदा तहलका को इंटरव्यू दिया और कहा मुलायम सिंह यादव भयवश श्रीमती सोनिया गांधी की सीबीआई के डर के मारे मुलायम सिंह यादव ने जवाब डॉक्टर आशुतोष जवाब दीजिए, को समर्थन दिया था। अब जवाब सुनिए डॉक्टर आशुतोष। तो ये आप ऑलरेडी जो है जो आप जो है कांग्रेस की बी टीम बनकर आप टहल रहे थे, सोचा है कि नहीं है? नहीं, मैं किसी की बी टीम नहीं है और समाजवादी पार्टी को बी टीम बनाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री दिया है, आप परेशान ना होइए। सौरभ जी पिछले 3 दिनों में प्रेम जी सुन लीजिए, प्रेम जी आप सुनिए। सत्य है कि नहीं? अच्छा ठीक, नहीं, सत्य में सत्य बताता हूँ, सत्य देश को पता तो चले। 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की मीडिया की ब्रीफिंग होती है और कहा जाता है कि जम के झूठ बोलो, जम के चिल्लाना शुरू करो। रुक जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा 1 मिनट, अच्छा प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट, जरा 30 सेकंड देकर के सुन लीजिए, 30 सेकंड सुन लीजिए, बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक तरीका बना दिया गया है, चिल्ला के बोलो, किसी की बात मत सुनो और असलियत तो बिल्कुल आने मत दो। क्या देश में मुद्दे खत्म हो गए हैं? आप क्यों नहीं मुद्दों पर बहस करते हो? क्यों आपके मुख्यमंत्री उलझुल जुलूल बातें करते हैं? क्यों नहीं आपकी बात करते हैं? आइए महंगाई पे बात करते हैं, आइए पेट्रोल डीजल पे बात करते हैं,
आइए, GDP, हाँ आइए बात करता हूं मैं महंगाई, आपको बेरोजगारी, हर विषय में रेल गलत बिल, तैयार है। आरबीआई खाली कर दिया आपने, जीएसटी 28% कर दिया, पेट्रोल डीजल 100 से ऊपर हो गया है, गैस 950 के ऊपर हो गई है, सब्सिडी खत्म, टोल दुगना, रेल किराया दुगना, बैंक सरचार्ज दुगना। क्यों हो गया आपको पता है? क्योंकि पिछले 7 सालों में मोदी सरकार ने अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा तो फिर एक सेकंड, डॉक्टर आशुतोष, आप राकेश टिकैत को भी नसीहत देंगे, आप राकेश टिकैत को नसीहत देंगे कि इस किस्म के शब्द ना बोलें, इस किस्म की बातें ना करें, चुनाव का माहौल बिगड़ता किसी है। को नहीं देने चाहिए, किसी को नहीं देने चाहिए सौरभ जी। मैं राकेश टिकैत जी को नहीं, मैं असीम वकार जी को भी कहता हूं, प्रेम शुक्ला जी को भी कहता हूं, और मैं अगर हमारी पार्टी से भी कोई है तो इस तरह के वक्तव्य नहीं देने चाहिए। आप मुद्दों पे राजनीति कीजिए, है। समाजवादी पार्टी मुद्दों पे खड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, एमएच खान कुछ कह रहे हैं, फिर असीम वकार बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को पूरे हिंदुस्तान में अगर हराने का काम किया तो एक वोट देकर हराया था भारतीय जनता पार्टी को, तो बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे काम करती है। हमने हराया, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को गिराया, और किसने किया? बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। बहन कुमारी मायावती जी अपने सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं करती हैं। जब भी आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का कोई दम निकलता है तो बहन जी उस पर खड़ी होती हैं। और ये कहना कि हाँ इन्होंने किया तो वो किया, लेकिन जब आरएसएस का एजेंडा लागू होना हुआ तो बहन जी ने इस्तीफा दिया। आज रिकॉर्ड देख लीजिए, बहन जी को हटाया नहीं किसी ने, बहन जी ने खुद इस्तीफा दिया, और इनके साथ ही मिलकर के इनके सीने पे चढ़ करके अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया, और भारतीय जनता पार्टी को लोग कुछ नहीं बोल पाए। तो ये काम कारनामा है बहन कुमारी मायावती जी। मुझे लग रहा है आप अभी भी असीम वकार जी की बात का जवाब दे रहे हैं। असीम वकार जी ने कहा था अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आप, मुझे लग रहा है आप असीम वकार जी की बात का की दलील दे रहे हैं कि आप आगे भी उनके साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। इसका खंडन अभी तक कर रहे हैं एमएच खान, असीम वकार। देखिए, अभी 1 घंटे भर पहले का शो है, और जब इन्हीं ने ये बात बोली तो हम लोगों ने बहुत अचंभे से इनसे पूछा, और हम जितने पैनलिस्ट थे उस पर हम लोगों ने ठट्टा लगा के हंसी भी हम लोगों ने उड़ाई। तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ या खाली आरोप लगा रहा हूँ। पैनलिस्ट थे, अबे झूठ लेकिन सच्चाई ये है, झूठ की हद भी कोई होती है। सच्चाई ये है कि वहां बोल सकते थे तो यहाँ भी बोल सकते थे। सच्चाई ये है, यहाँ क्यों नहीं बोलेंगे भाई? अच्छा ठीक है खान साहब, क्यों नहीं बोलेंगे? खान साहब ठीक है, आप कह रहे हैं आपने नहीं बोला, आप कह रहे हैं आपने नहीं बोला, ये कह रहे हैं वीडियो है, वीडियो आया नहीं है। अगर वीडियो होगा तो कहीं ना कहीं तो होगा, वो आ जाएगा सामने, और नहीं आप बोले होंगे तो नहीं आएगा। छोड़िए, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। असीम वकार, अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी ऐसा आदमी अगर बोलता जिसने कभी अभी मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है खान साहब, खान साहब ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई जी, ठीक, आपकी बात आ गई खान साहब, प्लीज अब सुन लीजिए, बोलिए असीम वकार। देखिए, कोई ऐसा आदमी अगर बोलता जिसने कभी बीजेपी का साथ ना दिया होता, झूठ बोल रहा है, असीम वकार की बात तो मैं मान लेता, लेकिन जो लोग 3-3 बार बीजेपी के साथ सरकार बना चुके हैं, जो टेस्टेड बीजेपी के एजेंट हैं, वो जब किसी को बीजेपी का एजेंट कहते हैं तो जनता खुद ही फैसला कर लेती है। इन पर हंसती है जनता इन पर हंसती है कि पहली बार बीजेपी के साथ, दूसरी बार बीजेपी के साथ, तीसरी बार बीजेपी के साथ, 3 बार टेस्ट हो गए, तो कैसे आपका यकीन करेगी जनता? अच्छा असीम वकार साहब, इससे आगे बढ़ते हुए कैसे यकीन करेगी बताइए मुझे। वो इन्होंने कसम सरकार तो इन्होंने आपकी बहुजन समाज पार्टी से गलती हुई थी, मायावती की तरफ से माफी मांगी है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है भाई, मैं कह रहा हूं, मैं 3 बार कह रहे हैं, 3 बार के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बनाई है। हमने अकेले दम पे सरकार बनाई है। नहीं, वो कह रहे हैं सरकार बहुजन समाज पार्टी की। देखिए वैसे ये एआईएमआईएम और बसपा के बीच की बहस तो थी नहीं, लेकिन बन गई। माफी मांग लेंगे। वो कह रहे हैं क्या आपकी पार्टी इस बात के लिए माफी मांगेगी कि भाजपा के साथ आपने सरकार बनाई? बनी थी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी भाई। उससे पहले आपने जो 3 बार सरकार बनाई बीजेपी के साथ, खान साहब, क्या वो आपकी पार्टी की गलती थी, बहन जी की गलती थी? 2007 में हमने पूर्ण बहुमत की सरकार। अरे सर, मैं उससे पीछे की बात कर रहा हूं, चलिए छोड़िए, छोड़िए। अच्छा इस बात को छोड़िए। अब जो राकेश टिकैत साहब ने जो कुछ कहा ओवैसी जी के बारे में, और फिर अब जो असीम वकार जी बोल रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ी बात जो है वो, सर एक सेकंड, वो धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर है। मैं पुष्पेन जी के पास जाना चाहता हूं। पुष्पेन जी, सर खान साहब और असीम वकार साहब ओरिजिनल मुद्दे पर वापस लौट रहे हैं। पुष्पेन जी,
असीम वकार यहां बैठे हैं, इन्होंने आज इस शो में भी कहा और इससे पहले जो इन्होंने बयान जारी किया उसमें भी इन्होंने बड़े खुले शब्दों में यह बात कही कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में राकेश टिकैत, इन्होंने कहा आपके लोग, तो मैं इन्हीं को कोट कर रहा हूं, राकेश टिकैत के लिए कहा आपके लोग मुसलमानों की हत्या कर रहे थे और आज आप भाजपा के खिलाफ जाने की बात करते हैं, तो आप पर कैसे यकीन किया जाए? आप किस किस्म के सेक्युलर हैं? यह बताता है कि 2013 में क्या किया था। सौरभ जी, इसी तरह के जो स्टेटमेंट हैं, इन्हीं से जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो बिखरती है और इसी स्टेटमेंट को बार बार जो है ये देंगे या ओवैसी जी देंगे तो निश्चित रूप से भाजपा का भला होगा। तो इसीलिए शक जाहिर किया जा रहा था कि भाई कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत उनसे है, पहली बात। लेकिन जो स्टेटमेंट आया है टिकैत साहब का, उससे ये सारे इस मुद्दे की एक तरीके से हवा निकल गई है। इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है या अन्य वर्ग है, उनको पता लग गया है। इसी तरीके से कल इन्होंने वहां जाकर के कहा कि ये जाट नेता, जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, अरे वो सर्व समाज के नेता थे। इनसे पूछना चाह रहा हूं, एक मिनट असीम जी, एक मिनट भाई, एक मिनट। तो ये जो है जाट नेता कह देना, जाति धर्मों में बांट देना, धार्मिक बात कह देना, इन्हीं बातों को ना चले ये चुनाव में। इसीलिए जो इन्होंने पहले स्टेटमेंट दे दिया, ये ठीक दिया कि इनके जो है चचा जान वहां से आएंगे और इन तरह के स्टेटमेंट देंगे। आपको नहीं बटना है मुस्लिम, तो फिर आप ये बात बटना है और भाजपा को हराने वाले, ये बात आप जयंत चौधरी जी के लिए भी कहेंगे कि वो जाटों के नेता ना बने, जाटों के वोट ना मांगे, ये मुसलमानों के वोट मांगते हैं? नहीं, किसान कह करके वोट मांगे जाते हैं, किसानों की पार्टी है सर। हर पार्टी, कोई जाट कह करके जाति हर पार्टी जाति से बंधी है, अपने अपनी जाति के वोट मांगती है। ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। यहां ही आशुतोष जी बैठे हैं, कह दें यादवों का वोट नहीं चाहते ये? सौरभ जी, ऐसा यादव के कह के या जाट कह करके वोट नहीं मांगे जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि हम एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके माध्यम से वोट दें, चाहे वो किसी डॉक्टर साहब मैं आऊंगा, एक मिनट। असीम वकार इनको जवाब देना चाह रहे थे। असीम वकार, मैं पुष्पेंद्र जी से खाली इतना कह रहा हूं कि मेरा बयान नहीं है, राकेश टिकैत ने खुद ये बयान दिया, फरवरी 2021 में सारे अखबारों में छपा। उन्होंने अपने जबान से बात कही कि बीजेपी को समर्थन देकर मैंने गलती की, समर्थन दिया तभी गलती की। दूसरी बात, ओवैसी साहब ने तो किसान आंदोलन का समर्थन किया। मैं खाली ये पूछ रहा हूं कि ये जो टिकैत ने बयान दिया है, राकेश टिकैत जी ने, ये किसके कहने पर दिया, क्यों दिया, इसके पीछे की वजह क्या है? खाली किसान नेता आप हैं, हम लोग किसानों से मोहब्बत नहीं करते हैं, आप ठेकेदार हैं किसानों के, बहुत बड़े किसान हैं आप, किसान आपके कहने पे चलेगा। और कल को आपने धोखा दे दिया, जैसे पहले आप धोखा देकर आए हैं, बीजेपी की गोद में बैठ गए आप, किसान क्या करेगा? इसका जवाब देंगे आप? किसान को लूट रहे हैं आप। हाँ, दे रहा हूं। पहले तो जो भाषा की थोड़ी सभ्यता रखो, मैं बहुत जो है सलीके से डिबेट करता हूं। मेरा कहना यह है कि ना तो राकेश टिकैत चुनाव में खड़े हुए हैं और ना ही जो है किसान यूनियन या किसान मोर्चा किसी किस्म के चुनाव में खड़ा हुआ है। हमने ये कहा है कि भाजपा को वोट नहीं देना है, और यदि आपका उद्देश्य भी यही है तो हम और आप एक साथ हैं, एक पाले में। नहीं तो राकेश टिकैत जी ने मान रहे हैं उनके बयान। नहीं, राकेश टिकैत जी ने तो इस बात की शुरुआत की ना, इन्होंने तो की नहीं। तो आप हमको अलग क्यों मान रहे थे? इसकी शुरुआत तो टिकैत जी ने की ना। शुरुआत तो आपने की थी, हमने तो नहीं की थी। अब जो बयान आपने अभी दिया थोड़ी देर पहले कि भाई मुसलमानों को ऐसे किया, वो एक दंगा था, दोनों पक्षों की गलतियां थी और दोनों में से जिसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो हो रही है। ठीक, अब उस बात को बार बार कुरेदना, इन्हीं और 3 महीने पहले कुरेदना, कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब बरी हो गए। सुन तो लीजिए, जो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे दिए गए थे, आप भी इस बात को समझे। आप भी एक जो है, आप खाली इतना बता दीजिए कि अगर आपको इतनी ही मोहब्बत है तो आप ये बता दीजिए कि आप टिकैत जी के बयान से सहमत हैं? अरे हमने कह दिया ना कि इससे यदि ये प्रभाव पड़ता है कि मुस्लिम भाइयों को ये पता लगता है कि हमें एक तरफा होकर भाजपा के खिलाफ जाना है, बस, और इधर उधर नहीं देखना है, चाहे वो
ओवैसी आए चाहे सर, वो कोई मुसलमान और तो आए, बीजेपी के खिलाफ है ही है। आप मुसलमानों पे शक क्यों कर रहे हैं? नहीं, जाटों ने आपके लोगों ने बीजेपी को जिताया था। नहीं, असीम मकार वो कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए एक तरफा वोट करे, ओवैसी पर अपने वोट जाया ना करे। वो कह रहे हैं आपकी पार्टी पर अपने वोट खर्च ना करे। एक तरफ जाए। ये बात ना जाटों से कहिए एक बार। आप जाटों ने बीजेपी को जो 2014 में जिताया, 2017 में जिताया, 2019 में जाटों ने जिताया। आप ठेकेदार हैं मुसलमानों के, जाटों से डरते हैं आप कौन होते हैं मुसलमानों को गाइडलाइन देने वाले? अरे भाई जाटों को गाइडलाइन दीजिए, जाटों को। नहीं, ये किसी को भी क्यों कोई गाइडलाइन देंगे और आप क्यों गाइडलाइन देंगे? नहीं, असीम मकार जी एक मिनट, असीम मकार जी एक मिनट। देखिए नहीं, अब आप आ गए कि जाटों ने बीजेपी को जिताया। अरे भाई, हर व्यक्ति का अपना एक दिमाग है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अच्छा बुरा सोच करके वोट करता है। अब आप एक समुदाय पर क्यों आ रहे हैं, एक कम्युनिटी पर क्यों आ रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को जिता दिया? जाटों को नो सर, जाटों को दीजिए गाइडलाइन, जाटों को। नहीं तो फिर आप बीजेपी के आरोप से सहमत होंगे कि मुसलमान एक तरफा होकर वोट करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने अपने विवेक से वोट करें सब। सर, मुसलमान ने बीजेपी को नहीं वोट किया, कभी नहीं किया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्यों बार बार ये कहा जाता है कि भाई इनको हराना है, इनको हराना है? आप ये क्यों दावा करते हैं कि आपके कहने पर मुसलमान चले? उसको जो ठीक लगेगा करेगा। सर, हराना तो बीजेपी को नहीं। एक मिनट सर, समाजवादी भी चाहती बीजेपी हारे, बहुजन भी चाहती बीजेपी हारे, आरएलडी भी चाहती बीजेपी हारे, लालू भी चाहते बीजेपी हारे, ममता भी चाहती बीजेपी हारे, लेकिन मुसलमानों के नाम ना आए, मुसलमान गद्दार कहलाया जाए। मुसलमान की अगर आवाज उठाएं आसिम वकार, तो आसिम वकार को डंडों और लाठियों से दबा दो। मुसलमान बीजेपी को वोट कहां देता है? जो आप लोग बार बार मुसलमानों होशियार रहना, मुसलमानों एकजुट रहना, मुसलमानों देख लेना बीजेपी ना जीते। कभी आपने कहा यादव होशियार रहना, ब्राह्मण जी होशियार रहना, डॉक्टर आशुतोष प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर आशुतोष, जाट भाई होशियार रहना, कभी कहा आपने? एक मिनट वकार भाई, जब तक हमारी समाजवादी पार्टी में थे आप कितनी बढ़िया से बात करते थे, तार्किक बात करते थे। क्या हो गया आपको? क्या हो गया? आपके सुर इतने अजीब से हो गए हैं। और 2014 से पहले जरा AIM का जरा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लिया जाए। मात्र एक राज्य में सिमटी हुई पार्टी 2014 के बाद से लगातार राज्यों में बढ़ती कैसे जा रही है, ये नहीं पूछा जाएगा? क्या एकदम से चमत्कार हो गया 2014 के बाद से AIM में? ये ओवैसी जी की एकदम से ताकत बढ़ गई? ये बात देश जानना चाहेगी। और भाषा देखिए आपकी क्या हो गई है। आज आप किसानों के ठेकेदारी की बात दिमाग खपाते रहिए। आप किसान की बात नहीं, आप अपना दिमाग इसी में लगाते रहिए। जितना दिमाग आपके पास है उतना इस्तेमाल कर लीजिए। आप क्यों ठेकेदारी ले रहे हो? खूब लगाइए दिमाग, क्यों ठेकेदारी दे रहे हो? धोखा दे रहे हैं आप लोग। खुद सोचना चाहिए। आप लोग खुद को भी धोखा दे रहे हैं, अपनी पार्टी को भी धोखा दे रहे हैं। आप लोग परसेप्शन क्या बन रहा है? आप परसेप्शन ये बना रहे हो कि आप बैकहैंड में खड़े हुए हो, आप सेक्युलर ताकतों को मजबूत होना नहीं चाहते हो, आप अजीब से हो। आप कहते रहिए, नहीं जानती 2014 जितना दिल चाहे कहिए। आप कहां थे? आप कहां थे 2014 से पहले? नहीं सर, योगी जी मेरे घर नहीं आए। नहीं सर, योगी जी मेरे घर नहीं आए, मोदी जी मेरे घर नहीं आए। यही तो राजनीति जवाब दे रहा हूं आपको, समझिए ना आप। सुनिए सर, जवाब समझिए आप। नहीं, मेरी बात समझिए। सुनिए सर, योगी जी घर आए या फलाने जाए, उससे क्या मतलब हो? नहीं, आप ये बताइए, क्या आप क्या पर्सनल मेरी बात सुनिए सर, आपको बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं सर, बहुत बढ़िया बताने जा रहा हूं आपको। कोई पर्सनल। अच्छा चलिए ठीक है, समय जा रहा है। बहुत शॉर्ट रिप्लाई, उसके बाद 2 मेहमान अब बाकी हैं। 2014 के पहले AIM कहां थी? आप तेलंगाना के अंदर महाराष्ट्र में कैसे पहुंच गई? आप समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, कैसे पहुंच गई? सर बोले, अजीब इंसान है। जवाब दे रहा हूं सर आपको। और आप बातें 2019 में समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि बीजेपी को हराओ, और आपके संरक्षक महोदय कह रहे थे कि मोदी ही प्रधानमंत्री बने, मेरी दुआ है। आप राजनीति जब नहीं समझ पाओगे तो उसके लिए हम क्या करें? यही तो मैं कह रहा हूं, जब तक बीजेपी को प्रधानमंत्री पार्टी में आपकी जीत। डॉक्टर साहब ये बात तो सही है। तो पार्लियामेंट में ये तो मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट में कह दिया था, जीत का आशीर्वाद तो पार्लियामेंट में उन्होंने दे दिया था मोदी जी को। सौरभ जी, जो नेताजी की शख्सियत है उस शख्सियत के नेता हिंदुस्तान में नहीं है। जो पार्लियामेंट के आखिरी दिन किसी को आशीर्वाद देता है तो किसी को हारने का आशीर्वाद नहीं देता है। और आप भी चले जाइए, इतनी राजनीतिक शिष्टाचार नेताजी के अंदर और समाजवादी पार्टी के हर नेता के अंदर है। लेकिन यही बात समझनी चाहिए,
यही बात समझनी चाहिए कि कौन कहां पे किसकी मदद कर रहा है। जी ठीक ये है। जिस दिन अच्छा, वकालत समझ जाएंगे उस दिन अच्छा एक चीज आप देखिए, इस पूरे मामले में एक चीज आप देखिए, प्रेम शुक्ला जी के आज प्रेम शुक्ला जी के पास में कम गया, वो कम बोले हैं, लेकिन आज उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है। जितने लोग पैनल में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं सब इनकी पार्टी के खिलाफ, सब इनके खिलाफ हैं, और अब ये आपस में एक दूसरे के भी खिलाफ हो रहे हैं। तो आपका काम तो बिना कुछ किए ही बन रहा है प्रेम शुक्ला जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी फौज है। स्वाभाविक तौर पर हर राज्य में हमारे से ही दूसरे लोगों का विरोध होगा। अब ऐसे में सपा, बसपा, जद, लगभग MIM, CPIM जितनी पार्टियां हैं वो हमारे विरोध में बोलेंगी। उनको बोलने दीजिए और सब एक दूसरे को बी टीम, सी टीम, डी टीम करेंगे। ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सेवा करने वाली ए टीम है, जिसके कार्यकर्ता कोरोना काल में भी 6,88,000 कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवा स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बता दे, नया शिविर गुंडागर्दी के अलावा, भूमि कब्जा करने के अलावा क्या करते हैं जी समाजवादी पार्टी के लोग? क्वारंटाइन में पड़े हुए हैं अखिलेश सिंह यादव, बिना कोरोना हुए क्वारंटाइन बताया गया मीडिया ब्रीफिंग में। अखिलुद्दीन की यही दशा बैठ गए थे घर के अंदर, अखिलुद्दीन लगातार घर के अंदर बैठ गए थे। गंगा हम लोग लगातार कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता गंगा में लाशेबाज समाज की सेवा में स्वयं को जोड़े रहते हैं। वो समाजवादी पार्टी की तरफ उन्हें थोड़े हैं। चोर, बलात्कारी, अपराधी थोड़े हैं भाई। चोरों, बलात्कारियों, अपराधियों की जो पार्टी है उसको स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में चलिए ठीक है, हमारे वहाँ है। ठीक है, ठीक। मैं आखिरी कमेंट आज का इस डिबेट का मैं अमित खान साहब से लेना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग अभी जब योगी जी ने अब्बा जान वाला बयान दिया, लोगों ने कहा ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं, खुलकर ये पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। फिर टिकैत साहब ने चाचा जान को बीच में ले आए। ओवैसी साहब अक्सर कहते रहते हैं इस बात को कि मुसलमानों ने ठेका नहीं ले रखा है कि किसी और को अपना नेता बनाते रहेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे, बदले में कुछ मिलता नहीं है। तो ये सारा चुनाव एक बार फिर घूम फिर के वही हिंदू मुसलमान इस सब पर क्या आ गया खान साहब? नहीं, ये तो देखिए, मैं तो कहता हूं हमारी पार्टी का नारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और देखिए, अभी मुजफ्फरनगर का जब दंगा हुआ तो सारे हिंदुस्तान में बड़ी थू हुई कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है। और अगर राकेश टिकैत जी ने वहां पर अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा लगाया तो मेरी पार्टी का मानना है कि कुछ जो दुश्मनी बढ़ गई थी, जो नफरत की आंख हो गई थी, उसको कम करने में बड़ी भूमिका अदा की उन्होंने। तो ये भाईचारा, एकता की बात करनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान लड़ाई की बात करना चाहिए। कोई मुस्लिम कर रहा है, कोई हिंदू कर रहा है, कोई इस तरह की बात चलनी चाहिए क्या? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होनी चाहिए, सबको साथ में लेके चलने की बात करनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा आईन ये कहता है कि सबको साथ लेके चलो, जो जिसको खाना है खाए, जो जिसको पहनना हो पहने, और जो भाषा बोलना चाहे बोले। जी ठीक है। ये जो जहरीली बातें हैं कि हिंदू मुसलमान हिंदू, तो ये तो चाल जिसकी है ये जनता समझ रही है। कौन करवा रहा है? बस ठीक है। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। और एक सेकंड खान साहब, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए तो ब्राह्मण दलित भी होना नहीं चाहिए ना? ब्राह्मण दलित हम नहीं होना चाहिए ना? सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन में केवल दलित और हिंदू थोड़ी है, बाकी जातियां भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, दलित भी हैं, मुसलमान भी हैं। बोलते क्यों नहीं लेकिन आपकी पार्टी के लोग फिर ये सब दो ही जातियां क्यों पकड़ रखी है? लोग समायोजित है उसमें, दो ही जातियां क्यों पकड़ रखी है आपने? भी है, वैश्य भी है, दलित भी है। चलिए ठीक है, बोले तो कम से कम आप सारे लोग एक साथ मिलकर काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद, समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, असीम मकार जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, डॉक्टर आशुतोष और रमेश खान साहब आज कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़ देंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।